हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सिस क्लासेस। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर रिलेशन, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले सेट्स पढ़ेंगे, फिर रिलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे। सेट्स आई होप कि आप लोग थोड़ा थोड़ा तो बेसिक्स नॉलेज तो आप लोग को पता ही होगा। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में तो सेट्स नहीं आता है कहीं पे, लेकिन आईसीएसई बोर्ड वालों का 7th से ही स्टार्ट हो जाता है। 7th 8th 9th सब में 10th तक आता है सेट्स, ठीक है ना। लेकिन सीबीएसई वालों के लिए जो कभी नहीं है पढ़े होंगे सेट्स से रिलेटेड, अभी कुछ भी नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ, तो उनके लिए मैं स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि सेट्स होता क्या है, कितने तरह के सेट होते हैं, सेट को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद सेट्स को पहले पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज ले लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेशन, है ना। तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये सब हमारा जो खास करके सेट और रिलेशन जो है ना, बेसिक्स क्वेश्चंस है। सेट एंड रिलेशन से जेई में कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता है, रेगुलर बेस पे इस पे नहीं आता, बट इसका यूज है ना। बिना सेट एंड रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं पढ़ सकते, और भी चैप्टर्स में इसके बहुत सारे यूज है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। सबसे पहले सेट होता क्या है। सेट का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां डेफिनेशन से ये समझना है कि कलेक्शन है, कलेक्शन करने का मतलब तो आसान है ना, कि किसी चीज को कलेक्ट, जैसे कि बोल दे कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एक कलेक्शन ले लेंगे। फिर बोलेगा कि सिंपल सा मान लो नॉर्मल एग्जाम्पल, अगर हम लोग जनरल एग्जाम्पल, तो क्या ले सकते हैं, जैसे कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स का हमें एक कलेक्शन लेना है, यानी कि कलेक्ट करना है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना है। तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स एक एक करके पूछ लेंगे या लेकर एक हम लोग एक कलेक्शन कर लिए डेटा, है ना। या फिर किसी विलेज का या किसी टाउन का पॉपुलेशन का कलेक्शन लेना हो, तो वो सब सारे क्या है, हमारा एक कलेक्शन है। बट बात आती है क्या सर यहाँ पे, फिर ये वेल डिफाइंड क्यों दिया हुआ है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ना कि जो चीज क्लियर हो कि हाँ हम उसको अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या फिर उसको समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं, उसको आप लोग बताइएगा। एक कलेक्शन लेना है, क्लास के स्टूडेंट का मार्क्स का कलेक्शन लेना है, ठीक है। दूसरा कलेक्शन लेना है आप लोगों को कि क्लास में मोस्ट 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट का लेना है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, कि जो 5 सबसे तेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसका कलेक्शन लेना है। तो ये दोनों कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, आप लोग सोचिए। तो क्लास का मार्क्स हम लोग को क्लियर पता है कि उसका कितना मार्क्स है, उस स्टूडेंट का कितना मार्क्स है, सबका हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं, ठीक है, ये फिक्स है, और सबके लिए वो सेम चीज रहेगा। कहने का मतलब है कि मैं अगर कलेक्ट करने गया तो स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो अभी वही रहेगा, वो दूसरा कोई कलेक्ट करने आएगा तब भी उसका मार्क्स सेम ही रहेगा। तो हम कोई भी आके कलेक्ट करेगा तो उसमें मार्क्स क्या आएगा, सबका सेम कलेक्शन आएगा, ठीक है। बट वही अगर दूसरा कलेक्शन जो मैं बोला कि 5 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट को हम लोग कलेक्शन लेना है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि क्लास में 5 कोई और तेज हो। इंटेलिजेंट का मतलब है कि कोई हो सकता है कि मेरे क्लास मैथ पढ़ता हो तो उसमें कोई और 5 लोग हों जो तेज हों, कोई फिजिक्स पढ़ता हो उसमें मे बी वो 5 नहीं, कोई और 1-2 एक्स्ट्रा उसमें जो तेज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तेज हो सकते हैं, कोई केमिस्ट्री में तेज होता है। तो यानी कि इंटेलिजेंट होना, यानी कि ये मैन टू मैन, यानी कि कोई भी कलेक्ट करने आएगा तो वो डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है ना। ये चीज़ें समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई और एक लेते हैं, ठीक है। मान लो कि क्लास का 5 मोस्ट, या फिर क्या कह सकते हैं, 5 मोस्ट इंटेलिजेंट तो हो गया, 5 मोस्ट हैंडसम भी कह सकते हो, हैंडसम बॉय, 5 या 10 मोस्ट हैंडसम बॉयज इन द क्लास, इसमें भी सेम चीज है। अब मेरे अकॉर्डिंग मुझे कोई और अच्छा लग रहा है, कोई आएगा किसी और को हैंडसम लग सकता है, तो ये भी चीजें अलग अलग, यानी कि मैन का चॉइस के अकॉर्डिंग है चीजें, किसी को पसंद आएगी किसी को पसंद नहीं आएगी। कोई हो सकता है मुझे ज़्यादा हैंडसम लगे, कोई हो सकता है किसी और को ज़्यादा हैंडसम लगे, है ना। तो इसमें हम लोग वेल डिफाइन नहीं कह सकते, इसमें हम जो कलेक्शन लेंगे कोई और कलेक्शन लेगा तो वो अलग अलग हो सकता है। बट सेट जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब कि हम लोग ये कलेक्शन
जो कलेक्शन कहा गया हो कि मार्क्स का, हाइट का, वेट का, तो ये सब कलेक्शन हम लोग लेंगे। तो मैं अगर कलेक्ट करूं इस क्लास का आकर, या फिर कोई और आकर इस क्लास का कलेक्शन ले, तो सबके लिए सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि मार्क्स, वेट, हाइट वो जो क्लास का है अभी वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। मैं करूं चाहे कोई और करे, बट कुछ चीज़ें हैं ये सब जो जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्लियरली, है ना। मतलब उसमें हम लोग मैन टू मैन अलग अलग हो सकता है, कोई डिफाइन फिक्स डेफिनेशन नहीं दे सकते कि हैंडसम वो है, या फिर इंटेलिजेंट वो है, या फिर ऑनेस्ट वो है। अब बोला गया कि मान लो कि शहर के, इस पूरे टाउन के 100 ऑनेस्ट आदमी का कलेक्शन करना है, जो सबसे ज़्यादा ईमानदार हो, 100 ईमानदार आदमी। अब ये आप सोचिए कि 100 ईमानदार आदमी, ईमानदार कौन है मैं जानता हूँ मैं जिसको भी जानने को गया, तो मुझे हो सकता है कि मेरे साथ वो ईमानदार से रहा हो, ऑनेस्टी रहा हो, किसी और के साथ वो डिसऑनेस्टी किया हो, तो उसके कलेक्शन में तो वो नहीं आएगा। तो मैं जब कलेक्ट करने जाऊंगा किसी टाउन का 100 मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन का, तो मेरे कलेक्शन में मे भी कुछ और आ सकते हैं, और किसी और के कलेक्शन में कोई और आ सकते हैं, है ना। तो वो अलग अलग आ सकता है। यानी कि ये कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर हो गया, नेचर्स हो गया, ब्यूटी हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन के रिस्पेक्ट में। हम लोग उसको वेल डिफाइंड कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है सेट का डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ये ध्यान रखना। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। और अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। वेल डिफाइंड का मतलब कौन कौन सा है, कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखें तो हम लोग क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हैं, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 डे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वेल डिफाइंड है। सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट, वॉवेल्स क्या होता है अल्फाबेट का, ए ई आई ओ यू, ये भी वेल डिफाइंड है। इसमें भी कोई भी आके कलेक्शन लेगा, मैं लूँ चाहे आप लीजिए आकर कलेक्शन, तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15, 15 से छोटा प्राइम नंबर, तो मैं भी आप करूं कलेक्शन या आप भी करें, तो इसमें क्या आएगा, 2 3 5 7 11 13, तो ये भी वेल डिफाइंड है। फिर उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 20, 20 का प्राइम फैक्टर तो सेम ही रहने वाला है, 2 है, 5 है, बस, और तो प्राइम फैक्टर है नहीं इसका कोई, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा, वेल डिफाइंड है। सबके लिए 2 और 5 ही रहने वाला है इसका प्राइम फैक्टर, और तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। फिर ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, इस केस में भी सबके लिए सेम ही रहेगा, 1 3 5 7, किसी ये तो बदलने वाला नहीं है। फिर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, वो भी इवन, तो 2 4 6 8, ये भी क्या है हमारा, वेल डिफाइंड है। सिंपल सा, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, धीरे धीरे जब इसको आप लोग पढ़िएगा तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 में से तुम्हें 5 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कलेक्ट करना है, तो कर सकते हैं कलेक्शन, तो कर सकते हैं। हो सकता है मेरे रिस्पेक्ट में 5 कोई और हो, तुम जब करने गए तो कोई और 5 मिल गया, है ना। तो ये अलग अलग डिफाइंड है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ये आ सकता है कलेक्शन, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। तो सेट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, है ना। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका डेफिनेशन समझना ज्यादा जरूरी है कि सेट होता क्या है। सिंपल सा है कि अगर नॉर्मली ऐसे ही डिफाइन करना हो तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट उसमें भी कलेक्शन किस तरह का होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा। अब आती है सर की बात कि सर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वही रिप्रेजेंटेशन, तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आसान है ना। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में है ना, इसलिए आसान लगेगी चीज़ें, फिर धीरे धीरे ठीक ठाक आने लगेगा। तो सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, यानी भी किसी भी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, मान लो कि सेट ए है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है यानी कि कलेक्शन ऑब्जेक्ट का की है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। कि फॉर एग्जाम्पल मान लिए कि हम लोग एक सेट लिए ए, कलेक्शन बोल दिया कि इससे एक सेट तुम कलेक्ट करो, एक सेट लो जिसमें क्या किसका सेट लेना है, वॉवेल्स का। तो हम लोग एक सेट ले लिए, मान लिया उस सेट का नाम अपने मन से कोई भी लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ए इज द सेट,
कलेक्शन ऑफ किसका है, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट को क्या लिख सकते हैं, AEIO U, ये हो गया कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। यानी हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, उसके अंदर के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा और ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये देखें कि फॉर अ सेट, एक सेट हम लोग लिए, सेट को रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से, और इसमें तो कैपिटल स्मॉल क्या ही होगा नंबर में। ठीक है, तो एक सेट है, क्या है, कलेक्शन ऑफ 2 3 6 9 है। ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, ये सेट ए है हमारा, है ये तो ठीक है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन है, 2 3 6 9। अब ये हम लोग 2 3 6 9 हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट उस सेट में लाइक करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। बट अब कोई बोल दिया कि 10, एक सेट, उस सेट का एक एलिमेंट निकालो जिसका वैल्यू 10 होना चाहिए, बट 10 बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ क्या है, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। दो चीजें है ना, ये सब बेसिक चीजें कि हम लोग पढ़ते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद सेट को दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको, तो ये है ना, एक सेट लिए जिसमें एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या किए, कॉमा से, अलग अलग कॉमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका नाम होता है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। यानी कि रोस्टर फॉर्म क्या है, किसी भी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें एलिमेंट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अलग अलग डिस्टिंक्ट लिखते हैं, कॉमा से अलग अलग करते हैं। जैसे कि 2 3 6 9 सबको क्या किए, कॉमा से अलग कर दिए और कर्ली ब्रैकेट से क्या कर दिए, बंद कर दिए। इस फॉर्म में हम एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं, A, B, C डॉट 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 डॉट, इस तरह से लिखते हैं। यानी एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट करते जाते हैं, और कर्ली ब्रैकेट से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इसको सेट रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब सेट को दूसरा तरीका है लिखने का, वो है ये सेट। एक सेट लिया गया है P, जिस क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। हमारा इसमें क्या दिया गया है, देखो स्टेटमेंट में दिया गया है ना, तो स्टेटमेंट में जो दिया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। और साथ साथ ये लिख दिया जाता है x बिलोंग्स टू P सच दैट कि, दूसरे तरीका इसको ऐसे है, लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इवन नेचुरल नंबर। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसी को हम लोग चाहे ना तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं कन्वर्ट, इस तरह से। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। तो हम इससे इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर इससे इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये सब क्या है, सिर्फ सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिंपल सा। इसको कैसे पढ़ेंगे कि x बिलोंग्स टू P, यानी कोई एलिमेंट्स है x, मान लिए जनरल एलिमेंट्स x जो P से बिलोंग कर रहा है, इफ 2 डिवाइड्स x, कब, जब दो x को क्या करे, 2 डिवाइड्स करना चाहिए, यानी कि इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है हमारा, सिंपल नाम से ही पता चलता है भाई, क्या है एम्प्टी सेट का मतलब, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट्स, नो ऑब्जेक्ट्स, या फिर मतलब कोई एलिमेंट्स ना हो उस सेट में, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोले। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, कि हम लोग मान लिए कि मान लो कि एक क्लासरूम है, सिर्फ उसमें बॉयज का है, सिर्फ उसमें बॉयज पढ़ते हैं, बट तुम्हें बोला गया कि कलेक्शन ऑफ, एक सेट तुम बनाओ, एक कलेक्शन लो जिसमें कि गर्ल्स होना चाहिए। तो बताओ, हम बॉयज के क्लासरूम में जाएंगे, लगेगा है ना सेंसिबल, नॉट सेंसिबल, मतलब इनसेंसिबल बातें लग रहा होगा, है ना, कि सर क्या फालतू का कह रहे हैं कि बॉयज का क्लासरूम है, उसमें गर्ल्स का कलेक्शन कैसे लिख सकते हैं। अरे तभी तो हमारा कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। अगर बॉयज का है ये क्लासरूम और हम इसमें बोल ही दे कि सेट बनाओ जिसमें बॉयज, 3 बॉयज का कलेक्शन बनाओ, 4 बॉयज का कलेक्शन बनाओ, तो उसमें तो मिल ही जाएंगे। हम ऐसा कुछ बोलेंगे ना जो उस सेट में नहीं लाइक करना चाहिए, जो उसमें है ही नहीं, तभी तो एम्प्टी मिलेगा, है ना, एम्प्टी सेट। तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द क्या, एम्प्टी सेट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइड सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड सेट और नल सेट बोलते हैं। ठीक है,
इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से या फिर सिर्फ करली ब्रैकेट से। इसका मतलब ऐसे भी लिखते हैं ना, सिर्फ करली ब्रैकेट को बंद करते हैं, इसका मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं लाई कर रहा है इसमें, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है समझ में आ गया उसको। और दूसरा नाम क्या है, वॉइड सेट और नल सेट। तीसरा क्या है इसमें पॉइंट कि इट इज डिनोटेड बाय फाई या फिर सिर्फ करली ब्रैकेट से बंद, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं लाई करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे इसमें कि जैसे कि देखो एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल कि तुम्हें लिए बोला गया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में सेट ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड करना है ना। तो जब हम 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर ढूंढने गए तो एक भी नहीं है, चूंकि 2 3 के बाद 4 है, ठीक है। इसमें चीजें समझिएगा कि 2 and 3 कितने तरीके से पूछ सकता है। एक सेट लेना है, पहला इसी में एक सेट बनाना है जो क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। तो 2 और 3 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इस केस में हमारा सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि कोई एलिमेंट्स नहीं मिला। लेकिन अगर इसमें तुम्हें बोल देता कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, बोलता कि कितने रेशनल नंबर का एक सेट बनाना है बिटवीन 2 and 3 के बीच में, तो बताओ 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। जैसे कि 2, 2.1, 2.01, 2.001 ऐसे कर करके और फिर 2.2, 2.002, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल सकता है। बट 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर क्या, एक भी नहीं मिलेगा। सिंपल सा है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर अगला कह रहा है क्या कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 2। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो भी कौन कौन सा, एक 1 हो और एक इटसेल्फ हो, ठीक है। तो 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। 2 के अलावा 2 से आएंगे नीचे तो 1 आता है, फिर 0, उधर -1, 2, 3, तो ये सब। अच्छा बोलोगे सर जब 2 हो सकता है प्राइम नंबर तो -2 क्यों नहीं हो सकता है। तो बाय डेफिनेशन हम लोग अभी पढ़ सकते हैं, इसका फैक्टर देखो क्या क्या हो सकता है। -1 हो सकता है, 1 आ सकता है और एक 2 आ सकता है। जबकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, वो भी कौन कौन सा होना चाहिए, 1 and इटसेल्फ होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें तो 2 3 मिल जाएगा, यानी निगेटिव नंबर कोई भी लेंगे ना, निगेटिव में 0 से पहले आएंगे तो सबका 2 से तो ज़्यादा ही फैक्टर मिलने वाला है, 2 से कम किसी का भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 3 या 3 से 4 ही मिलेगा हमेशा। तो निगेटिव का तो कोई गुंजाइश नहीं है कि एक भी ले नहीं सकते, इधर तो प्राइम नंबर मिलेगा नहीं। 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज ऑल्सो नॉट प्राइम नंबर। क्यों 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, कि 1 का 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं मिल पाता है, एक 1 है और एक इटसेल्फ। इस केस में क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाता है। जबकि और भी प्राइम और नंबर जो है ना उसका, जैसे कि ये 2 लिए तो इसका एक फैक्टर 1 है और इटसेल्फ है, तो 2 अलग अलग प्राइम फैक्टर है, बट 1 का 2 अलग अलग नहीं है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी इस सेट में अगर इसका सेट बनाया जाए, इसका सेट, तो इस सेट में भी क्या मिलेगा, 5, यानी एम्प्टी सेट मिलेगा, एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब आसान चीजें, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक नया डेफिनेशन, आप लोग बस डेफिनेशन को नोट करते जाइएगा और ध्यान रखते जाइएगा, सबका एग्जाम्पल भी दिया गया एक एक करके। इस छोटी छोटी चीजें हैं, ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, सिंपल सा है ना। तो देखते हैं क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से भी पता चल रहा होगा है ना, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, हम लोग जो कलेक्शन लेने गए उसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो, फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो, है ना। कि जैसे कि एक क्लासरूम में कितने चेयर्स का या फिर टेबल का या फिर डेस्क का हमें कलेक्शन लेना हो तो उसमें फिक्स है कि फिक्स नंबर है, ठीक है। बट कोई और कलेक्शन बोल दिया गया, जैसे कि हम लोग को बोला गया एक कलेक्शन वॉवेल्स का, तो उसमें फिक्स है कि A, E, I, O, U 5 वॉवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट का बोला गया तो उसमें भी पता है कि 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। 19 होते हैं, 2 सेमी वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन, ये सब फाइनाइट कलेक्शन है। तुम्हारे स्कूल्स में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसका कलेक्शन लेना है एक, तो वो भी फाइनाइट है। बट इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया कि अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कहने का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तुम उसको क्या काउंट कर सकते हो कि कितने नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 डॉट, ऐसे ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये सेट हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया।
तो देख लो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सेट। यानी किसी भी सेट में अगर नंबर तुम काउंट कर पा रहे हो, बता पा रहे हो कि कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, तो वो फाइनाइट सेट। और अगर तुम नहीं बता पा रहे हो, काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो जैसे कि इनफाइनाइट का एग्जांपल क्या हो गया, इवन नंबर, ऑड नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ इंटीजर। ये सब चारों सेट क्या है हमारा, इनफाइनाइट सेट है। इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, सबसेट अब आता है क्या। सेट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब सेट्स का भाई आ गया। भाई सेट्स के अंदर लाई करने, सेट का बेटा कह सकते हो तुम, भाई नहीं, भाई तो बराबरी में आ जाता है, बेटा। यानी कि सबसेट। सबसेट का मतलब होता है ना कि इसको अगर मैं डेफिनेशन डिफाइन करूं, सिंपल सा डेफिनेशन अगर देखें तो दो सेट लेते हैं, अ सेट ए, एक सेट बी लेते हैं। अगर सेट का एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है, अगर सेट बी के अंदर लाई कर रहा हो ना, तो हम सेट ए को क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ बी। नहीं जाए समझ, कहने का मतलब हुआ कि कोई सेट किसी सेट का सबसेट कहलाएगा कब, जब उस एक सेट का सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में लाई कर जाए, कंप्लीटली लाई कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि सबसेट है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सेट हम लोग लिए, मान लो कि यही वाला एक सेट ले लिए 1, 3 और 5। ठीक है, एक सेट है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का सेट है भाई। एक सेट बी लिए हम लोग, जिसमें एलिमेंट्स हम लोग क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये लिए। अब बताओ इसमें एलिमेंट सिर्फ 1, 3, 5 है। अगर इसका एलिमेंट हम लोग देखेंगे तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये इस सेट का जो भी एलिमेंट्स है 1, 3, 5, देखो इसके अंदर लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए भी एक सेट है, बट चूंकि इसका सारा एलिमेंट बी के अंदर लाई कर रहा है, तो उस केस में हमारा ए क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ बी। दो अलग अलग सेट हैं, इसमें कोई एक सेट दूसरे का सबसेट कब कहलाता है, जब उसका सारा एलिमेंट्स दूसरे वाले में लाई कर जाए। ठीक है, आसान है, आगे बढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन यहां दिया गया है कि अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। यानी कि सेट ए का सारा एलिमेंट्स किस में लाई करना चाहिए, बी में, तभी हम लोग कहेंगे कि सेट ए क्या है, हमारा सबसेट है, किसका, सेट बी का। ठीक है, आसान है। अब आता है यहां पे एक डेफिनेशन, ऐसे ही सेट वगैरह, सेट रिलेशनशिप में है ना, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो एक एक करके ऐसे ही डेफिनेशन हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस पे तो ज़्यादा जेईई में क्वेश्चन आते नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका यूज होता है, ये सब बेसिक्स है ना। तो इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स नाम से पता चल रहा होगा कि दो सेट्स इक्वल कब होगा, जब ये डेफिनेशन मैथमेटिकल, इसको मैं समझाता हूं बाद में, पहले ये समझो कि दो सेट, सेट ए एंड सेट बी इक्वल कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब सेट, कोई भी तुम खुद सोचो ना, कोई भी दो चीज इक्वल कब होता है, अगर कोई दो लाइन लेते हैं तो इक्वल कब होता है, जब दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, है ना। दो वेक्टर लेते हैं तो दो वेक्टर इक्वल कब कहलाता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब कहला। यानी जो जो प्रॉपर्टी हो, तो वो सारे प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, दोनों का सेम टू सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब सेट में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, सेट में हम लोग यही कहते हैं ना कि कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है और कौन कौन एलिमेंट्स है। सेट इसी पे तो डिफाइंड है कि कितना का कलेक्शन लिए और किस किस चीज़ का कलेक्शन लिए, दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है सेट। तो सेट ए और बी दोनों, सेट ए एंड बी इक्वल कब होगा, जब सेट ए में एलिमेंट्स और सेट बी में एलिमेंट, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस कि ए में जो जो एलिमेंट्स है ना, बी में भी सेम टू सेम वही एलिमेंट्स होना चाहिए, है ना। तब हम लोग कहेंगे क्या, कि दोनों सेट्स हमारा क्या है, इक्वल सेट्स है।
बट अब यहाँ पे दूसरा चीज आता है कि सर इसमें इसको एक इक्वल हो, कहने का मतलब है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं सेट बी में भी उतने एलिमेंट्स हैं, बट एलिमेंट्स अलग अलग हो, तो इस केस में दोनों सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, इक्वल सेट नहीं बोलते हैं। तो इक्वल सेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी सेम होना चाहिए, साथ साथ ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट इसमें है वो भी उसमें भी वही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है। तो और इसमें एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, कहने मतलब हो कि दो इक्वल सेट्स का मतलब क्या हो गया, मैथमेटिकली अगर देखें दैट इज, इसका मतलब हुआ कि कोई मान लिए कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज सबसेट ऑफ ए है, ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का। ये समझ में आ रहा है चीजें कि ए का सारा एलिमेंट्स बी में लाई कर रहा हो और बी का भी सारा एलिमेंट्स ए में लाई कर रहा हो। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल होंगे, वरना सोचो, तुम खुद ही सोचो, अगर एक भी एलिमेंट्स ए या बी का अलग हो गया, मान लो कि किसी एक में ज्यादा हो गया, तो इक्वल होंगे ही नहीं। इसका मतलब इसका एलिमेंट्स इसका एलिमेंट दोनों में सेम टू सेम होना चाहिए और तभी एक दूसरे का सबसेट हो सकते हैं। ये पॉसिबल तभी है इफ एंड, इसको हम लोग बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू क्या हो, बी। उसी केस में फॉर एग्जांपल के लिए कि ए में सेट लिया क्या 1 2 3 4 और 5 लिया, एक बी सेट लिया हम लोग 2 3 1 4 और 5 लिया। ठीक है, ये दोनों सेट को हम लोग देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, इसमें कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कि हम लोग यहाँ से हम लोग पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब दूसरा पॉइंट होता है कि सर नंबर ऑफ, तो ये तो हो गया, इक्विवेलेंस तो हो गया, बट इक्वल होने के लिए जो एलिमेंट्स इसमें लाई करता है इसमें भी लाई करना चाहिए, सिंपल सा है। तो इसमें 1 है तो इसमें भी देखो 1 है, इसमें 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है और 5 है 5 है। यानी कि सारे एलिमेंट्स उस ए का इसमें लाई कर रहा है या फिर इसी को बोल सकते हैं बी का ए में लाई कर रहा है, यानी कि दोनों सेट एक दूसरे का क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, यानी ये दूसरा पॉइंट है कि ऑल एलिमेंट्स आर सेम, है ना, ऑल एलिमेंट्स आर सेम। इसका मतलब सेट ए और बी क्या हो गया, इस केस में हमारा हम लोग ये अभी ये समझ सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी या फिर कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों है। तो दिस इंप्लाइज कि हमारा क्या है, इफ एंड ए और बी क्या है, इसका मतलब इक्वल है, ए और बी इक्वल है तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, सिंपल सा ये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज है इसमें कि एक चीज ध्यान देने का है कि इसमें ऑर्डर, सर आपको लग रहा होगा सर इसमें 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग में, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सेट का पहले तो सबसे पहला ये रूल होता है कि उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हम लोग 1 2 3 4 5 लिखे या 5 4 3 2 1 लिखे, दोनों सेट सेम टू सेम है, अलग अलग ये नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कहीं भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज होता है क्या कि सेट में, किसी भी सेट में सेम एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि 1 1 1 हम लोग 2 बार नहीं लिख सकते हैं, 2 2 को 2 या 3 बार नहीं लिख सकते। अगर एक बार 2 आ चुका है तो मतलब एक ही बार लेंगे, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बात एक चीज ये देखो इसका क्या मतलब है कि हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वरना तुम खुद सोचो कि कोई सेट हम लोग लिए तो फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट में फिर कोई सेट फाइनाइट होता ही नहीं हमारा। अगर मैं एक सेट लिया जिसमें 1 1 1 मतलब एलिमेंट्स अगर रिपीट करता, हम नेचुरल नंबर का कह रहा है, मतलब सपोज सिंपल सा है कि हम लोग एक सेट लिए 1 1 1 लिखते जा सकते हैं, जबकि वो एक ही बार काउंट होना चाहिए, 1 को हम बहुत बार लिख सकते हैं, तो वो सारे सेट्स को क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा उस केस में। तो हम लोग 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है और क्या नहीं मैटर करता है कि सेट में एलिमेंट्स जो है रिपीट नहीं करता है। ठीक है, एक बार में एक एलिमेंट एक ही बार आ सकता है, वो बार बार नहीं लिख सकते, वरना ये फिर सेट इनफाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया होगा। इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स क्या होता है, 2 सेट्स इक्वल कब होते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब इसके आगे हम लोग रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।